एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण उनका स्कूल उन सभी लोगों को बीच पर लेकर गया होता है और टोसा और कोहित जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। ये देखकर इनुष्का पूछता है, लगता है कि तुम्हें सी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो लोग कहते हैं, सी की परवाह किसे है, हम तो यहाँ पर उन्हें देखने आए हैं। वहीं पर उन्हें इतना ज़्यादा खुश देखकर लड़कियाँ कह रही होती है कि लगता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा इम्प्रेस लग रहे हैं। तभी स्कॉट इनुष्का के पास आकर कहता है कि ब्लैक डॉग वाले कुछ ज़्यादा ही ईजी निकले। तभी वहाँ पर शार और पर्सिया आ जाती है। चार कहती है, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो? और पर्सिया शर्माते हुए पूछ रही होती है, आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है? तभी स्कॉट काफ़ी हैरानी से देखते हुए कहने लगता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि सेल्फिश प्रिंसेस के पास भी इतना कमाल का बॉडी है। वहीं पर इनुष्का पर्सिया को स्विम सूट में देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रेक्स आकर उन लोगों को अपना मसल दिखाने लगता है और कैथ उनसे कह रहा होता है, भूलो मत, ये भी हमारा लेसन का ही एक पार्ट है। वहीं पर रेक्स उनसे कह रहा होता है कि अगर तुम लोग मैन हो तो विमेंस का बॉडी देखकर पगलाने से पहले तुम लोगों को अपना मसल दिखाना चाहिए। और उसके सपोर्टर भी कह रहे होते हैं कि चलो ब्लैक डॉग वाले को दिखा देते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सुनकर वो लोग भड़क जाते हैं और मारू का गैंग उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो लोग वहीं पर अपना कंपटीशन शुरू कर देते हैं। वहीं पर इनुष्का उसे स्विम सूट में देखकर अपने मन में उसे क्यूट कह रहा होता है और तभी वो उसे नोटिस कर लेती है। ये देखकर वो सोचता है कि पक्का अब वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी वहां पर कोहित्सुजू आकर उससे पूछता है, आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये सुनकर इनुष्का कहता है, ये तुम क्या बक रहे हो, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। तभी वो कहता है, जो लोग यूजुअली साय होते हैं वो लोग बीच पर आकर अपना बॉडी और हार्ट खोलकर रख देते हैं। यही बेस्ट जगह है अपने और लड़की के बीच की दूरी को कम करने के लिए। वो पूछता है, वो कैसे? वो बताता है कि तुम सनसेट देखकर उसके काफी क्लोज जा सकते हो, वो अबेंडन लाइट हाउस बिल्कुल ठीक होगा। ये सुनकर इनुष्का सोचने लगता है कि ये ठीक लग रहा है, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मैं उसे हग भी कर पाऊंगा। वहीं पर वो उसे आगे बता रहा होता है कि अगर सब कुछ ठीक चला तो तुम उसे किस भी कर सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और अपना सर घुमा लेता है, जिससे एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देखकर कोहित्सुजू चिल्लाते हुए कहता है, अरे गधे, अचानक अपना सर इधर क्यों घुमा लिए थे? इनुष्का भी उस पर चिल्ला रहा होता है कि फालतू की बातें मत करो, हम लोग अभी हाई स्कूलर ही है। तभी वो सोचने लगता है कि मैंने कभी किस करने के बारे में नहीं सोचा है, बट अगर वो रिजेक्ट कर देती है तो मैं उससे फिर कभी भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी अभी हम लोग सिर्फ हाई स्कूल में ही है, इसलिए मुझे इस रिलेशनशिप को पूरा प्योर रखना पड़ेगा। ये सब सोचकर वो उसे अपने साथ सनसेट देखने के लिए इनवाइट करने जाने लगता है। लेकिन तभी उसे हासुके बुलाते हुए पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? हम अपना स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्ही ने कल मुझसे कहा था कि तुम मुझसे स्विमिंग सीखना चाहते हो। उसे वहाँ पर देखकर वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन वो बिना कुछ सुने उसे सिखाने के लिए लेकर चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो उसका हाथ छोड़ देती है और अपने आप ही तैरने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो डूबने लगता है, इसलिए वो गलती से उसका स्विम सूट पकड़कर खींच देता है। ये देखकर वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है और वो वहीं पर डूबने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो बाहर निकल जाता है और कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी टेरिया उससे पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, कितनी शर्म की बात है कि मुझे तैरना नहीं आता है। तभी वो अपना जैकेट खोलते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगी, क्योंकि आखिर मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कहने लगे होते हैं कि साइट एरिया अपना जैकेट उतार रही है। वहीं पर वो उसे सिखाने जाती है, लेकिन खुद ही डूबने लगती है क्योंकि उसे भी स्विमिंग नहीं आती है। ये देखकर वो कहता है, अगर तुम्हें खुद को ही तैरना नहीं आता है तो तुम मुझे कैसे सिखाओगी? तभी वो उस पर लटक कर कहने लगती है कि मैं डूब रही हूँ। ये देखकर वो उसे शांत करते हुए कहता है कि हम लोग किनारे पर ही है, तुम डूबोगे नहीं। तभी वो पर्सिया को नोटिस कर लेता है, जो कि सब कुछ देख रही होती है, और उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो कहता है अब तो पक्का उसका दिमाग खराब हो गया होगा। इसलिए वो उसे इशारा करके कहने की कोशिश करता है कि तुम गलत समझ रही हो। लेकिन तभी वहाँ पर टोसा आकर उससे कहता है कि ब्लैक डॉग वाले व्हाइट कैट से कम्पीट करने वाले हैं, इसलिए हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है। इसलिए ना चाहते हुए भी इनुष्का को उनका साथ देना ही पड़ता है और उनका पहला कंपटीशन होता है सिट अप डेथ मैच। और इनुष्का सोच रहा होता है कि हम लोग बीच पर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? वहीं पर लड़कियां मजे कर रहे होते हैं और इनुष्का उनके बीच में पिस रहा होता है। तभी वो गेम रेक्स जीत जाता है। ये देखकर इनुष्का खुश होते हुए कह रहा होता है कि फाइनली ये खत्म हुआ, और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी टोसा उसे रोकते हुए कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला सुमो है। और वो लोग फिर से उसे वहां पर घसीट कर लेकर चले जाते हैं। वहीं पर पर्सिया एंजॉय कर रही होती है और वो उनके बीच में पिस रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह से वहां से बचकर निकलकर जाने ही लगता है। लेकिन फिर से उनके हाथ पकड़ा जाता है और फिर से उसका चटनी बनने लगता है। इसके बाद शाम होने लगती है और वो लोग थक कर वहीं पर उदास बैठे होते हैं, क्योंकि लास्ट में ये डिसाइड नहीं हो पाया होता है कि आखिर जीता कौन। और सनसेट का टाइम देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है कि अब टाइम भी आ गया और मैं उसे इनवाइट भी नहीं कर पाया। तभी पर्सिया उसे बॉल से मारकर उसका ध्यान अपने तरफ खींचती है और लिख कर पूछती है क्या चल रहा है। वो भी लिख कर उससे कहते हैं कि चलो अबेंडन लाइट हाउस में मिलते हैं। इसलिए वो लोग लाइट हाउस में चले जाते हैं और उससे पूछ रही होती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वो बताते बताते उसका नज़र कहीं और चला जाता है, इसलिए वो घूरते हुए पूछने लगती है,
है, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो? ये देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और जल्दी जल्दी जाते हुए कहने लगता है कि हम लोग टॉप पर पहुंच गए। मैं तुम्हें यहाँ से सनसेट का व्यू दिखाना चाहता था, लेकिन अनुष्का ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सन पहले ही डूब चुका है। इसलिए वो पूछती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर सनसेट दिखाने की कोशिश कर रहे थे? और मुस्कुराते हुए कहते हो कि तुम्हारा बेपरवाह अपीयरेंस से पता चलता है कि तुम काफी ज्यादा रोमांटिक हो, बट थैंक यू। ये देखकर वो पूछने लगता है, आखिर तुम हंस क्यों रही हो? वो कहती है, मैं हंस नहीं रही हूँ, बट तुम्हारा ये साइड मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगा। तभी अनुष्का वहाँ से चलने के लिए कहते हुए कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो, क्योंकि सनसेट के बाद यहाँ पर काफी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तभी पर्सिया उसका हाथ टच करती है। ये देखकर वो पूछता है, ये क्या था? अब ये मत कहना कि तुम्हें डर लग रहा है, वैसे भी तुम्हारा ये साइड काफी क्यूट है। ये देखकर उसका दिमाग काफी खराब होने लगता है, लेकिन तभी वो उसका हैंड होल्ड करके वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। तभी उसे कोहिसूजू की बात याद आने लगती है कि अगर सब कुछ ठीक चला तो तुम उसे किस भी कर सकते हो। ये याद करके वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और खुद से कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी उसका पैर फंस जाता है, जिससे वो दोनों ही गिर जाते हैं। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, किल से चोट लग गई है, बट मैं ठीक हूँ। इनुचका कहता है, ये मत बोलो, हमें सबसे पहले वहाँ का बैक्टीरिया निकालना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये बोलकर वो शक करके निकालने लगता है। वो उसे रुकने के लिए कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। वो कहता है, ये फर्स्ट एड है, इसलिए धैर्य रखो। तभी ब्लीडिंग रुक जाती है, इसलिए वो कहता है कि ब्लीडिंग रुक चुका है, इसलिए मुझे एक टी शर्ट चाहिए। ये बात वो पूरा करते कि तभी पर्सिया काफ़ी एम्बैरेस होकर उससे कहती है कि प्लीज़ यहाँ मत देखो, और थोड़ा सा हिम्मत करके उसे किस करने आगे बढ़ता है और उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे अपने सर से मार देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, अब मैं चल सकती हूँ, इसलिए अब मैं घर जा रही हूँ। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पता था कि मुझे हैंड होल्ड के वक्त ही रुक जाना चाहिए था, बट मैं मोमेंट के साथ बह गया था। अब मुझे डार्कनेस के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं ही बेवकूफ़ था जो सिर्फ अपनी ही फीलिंग के बारे में सोच रहा था। तभी पर्सिया उससे कहती है, हम लोग एक मुसीबत में पड़ चुके हैं, जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए थे वो रास्ता गायब हो चुका है। वो कहता है, बट इतना कम टाइम में कैसे हो सकता है? वो कहती है, शायद टाइड के कारण ये सब हुआ है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि अब हम क्या करें, मुझे तैरना नहीं आता है और उसके पैर में चोट लग गया है। तभी वो उसे अंदर चलने के लिए कहती है और कहती है, अगर हालात और ज़्यादा ख़राब होता है तो ये टाइड सुबह को ही ख़त्म होगा। वो कहता है, नहीं, मैं किसी तरह से राफ्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। पर्सिया कहती है, ऐसा मत करो, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जल्दी से अंदर चलो। तभी वो कहने लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें इस अबेंडन लाइट हाउस में आने के लिए कहा था। अब हम लोग अकेले हैं और तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसके साथ ऐसा कुछ भी हो गया। तभी एक ज्वार आता है जिससे अनुष्का डूबने लगता है, लेकिन तभी वो किसी तरह से उसे बचा लेती है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि आज सब कुछ गलत हो रहा है, मैं कितना बड़ा लेम हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि पहले मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी क्योंकि तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रही थी, बट ऐसा नहीं है, मुझे ये पसंद है। ये सुनकर वो पूछने लगता है, इसका मतलब तुम इन सब से हेट नहीं कर रही हो? तभी वो कहती है, अंदर चलो, अब जो हो गया वो हो गया, अब कुछ किया नहीं जा सकता है, इसलिए हमें सुबह तक कोऑपरेट करना पड़ेगा। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।